सोनम वांगचुक को दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो बताना जरूरी बनता है कि ये वही इंसान है जिनसे इंस्पायर्ड होकर 3 इडियट्स फिल्म में रांचो का कैरेक्टर बनाया गया था। मेरा बेटा इंजीनियर left, right and center. If we go to Changtang plains on the border of Tibet or China, you will see how much land the nomadic tribes that are famous for producing pashmina fiber, the Changpas, are losing. On one side, they are losing their land to Indian corporates who are coming there to set up their plants, industries, maybe mining in future. Already with just a huge 13 gigawatt solar plant, they are losing roughly 150,000 square kilometers of prime pasture land. इतना हो रहे हो। मैं इस बात पे अचंभित हूँ कि मैं और यहाँ पे सब हम भी लद्दाख में ग्राउंड पे रहते हैं करेंगे। मैडम आपका सवाल आप ये कह रही हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, ये गलत है, ये आपका बायस व्यू पॉइंट है, आप एंटी लद्दाख हैं। जिनके जीवन ने आमिर खान की 3 इडियट्स को हाईली इंस्पायर्ड किया, आज देश में सवाल उठ रहा है क्या वो हीरो हैं या फिर विलेन। लद्दाख की बर्फीली वादियों में उनके अनशन को आज कुछ लोग हिमालय की पुकार बता रहे हैं, तो कुछ उन्हें देश को अस्थिर करने की साजिश रचने वाला खलनायक बता रहे हैं। तो एक तरफ तो हम अपनी जमीनें खो रहे हैं और दूसरी तरफ आलम यह है कि उसके ऊपर बहुत से नेता और उनके जो ट्रोल चट्टे बच्चे हैं, जो कि इन कमेंट्स में भी होंगे और कुछ वीडियोस में भी आपने देखा है, वो कहते हैं कि हम देशद्रोही हैं। आप ही बताइए, वो देशद्रोही हैं जिन्होंने देश की जमीन चीन को सौंप दी, या वो जो चीख कर कह रहे हैं कि हमारी जमीन चीन को जा रही है, इसे रोका जाए। तो ये सोनम वांगचुक ने भारतीय सेना के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाला एक टेंट बनाया, जिसके बाद भी उन पर देशद्रोह के आरोप लगे। चीन का एजेंट कहा गया। जो व्यक्ति भारत की सेना के लिए लद्दाख की ठंड में सौर ऊर्जा से चलने वाले टेंट का आविष्कार करेगा, उसके आविष्कार से लाखों रुपए की बचत होगी और पर्यावरण की रक्षा होगी। क्या वह देशद्रोही हो सकता है? 36 घंटों में जिस तरह से लद्दाख की सड़कों पर हिंसा भड़की, 4 लोगों की मौत की खबर आई, दर्जनों लोगों के घायल होने का जिक्र हुआ, बीजेपी कार्यालय और सीआरपीएफ की गाड़ियों की जलती तस्वीरें सामने आई। बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूँ कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से। और जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां जोधपुर लाया गया सोनम वांगचुक को और साथ ही कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर लाया गया है। लेह में हुई हिंसा के बाद प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सोनम वांगचुक को जोधपुर लाया गया है, ये सूत्र बता रहे हैं। वहीं कड़ी सुरक्षा में सोनम वांगचुक को जोधपुर लाया गया है। प्राइम मिनिस्टर जी, एक तो आप जानते ही हैं, लद्दाख 2 सीमाओं से घिरे हुए हैं, जो कि दोनों जो है दुश्मन देश माने जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, और उस सीमाओं पे आपने आग भी लगाया है। अब हम सब कहां तक कितना दुख होना पड़ेगा, हम जिस बॉर्डर पे बैठे हैं उनके लिए क्या सेफ्टी होगा। फैसला आप भी कीजिएगा। बहरहाल मैं अमित शाह जी को एक फिल्मी गीत से संबोधित करूंगा, और गीत है अमित शाह जी, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। जो आपने वादा किया था कि 6वें शेड्यूल में लद्दाख को संरक्षित करेंगे, जिसके बुनियाद पर इलेक्शंस जीते, क्या हुआ आपका वादा, वो कसम वो इरादा क्या हुआ।